मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के आइकन पर प्रेस करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ग्रे हो जाने पर आप समझ जाइएगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आप हमें इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी पर आपको MCQs प्लस हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। टेलीग्राम से आप हमारे सभी लेक्चर्स की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप हमारा कमेंट सेक्शन से स्टडी विथ नीलम एप्लीकेशन और खबरी चैनल पर भी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपको मोटिवेट करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन की है, जिससे आप इस पैंडेमिक के दौरान हताश ना हो, हतोत्साहित ना हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करेंगे तैयारी कर कर। ओके, तो आप लोग सुनना नहीं भूलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो करते हैं हम आज का लेक्चर शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं राजेश भूषण। कौन बन गए? राजेश भूषण। इन्होंने स्थान लिया है प्रीति सूदन का। किसका लिया है? प्रीति सूदन का। आप लोगों ने भी देखा होगा कोरोना वायरस की जो पर डे ब्रीफिंग होती है उसमें आपको प्रीति सूदन दिखाई देती थी। अब से आपको अजय भूषण दिखाई देंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य मंत्रालय की। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? इनका लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। चांदनी चौक, दिल्ली। अरविंद कुमार शर्मा ये बन गए हैं MSME सचिव। MSME सचिव माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, गिरधर अरमाने ये बन गए हैं परिवहन सचिव। क्या है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव हैं। अजय भूषण पांडे ये हमारे वित्तीय सचिव हैं। अजय भूषण पांडे वित्तीय सचिव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रीपाली वेराककोडी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये श्रीलंका के गेंदबाज और ऑलराउंडर रहे हैं। कौन? श्रीपाली वेराकोडी। कहाँ से हैं? श्रीलंका से। तो आपको ये याद रखना है। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका को मैप में देख लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की दो कैपिटल है। ओके, पहली कैपिटल है कोलंबो जो कमर्शियल कैपिटल है इसकी, और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम। तो श्री जयवर्धनेपुरम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ये आपको श्रीलंका से याद रखना है। ये है श्रीलंका का मैप। यहाँ पर देखिए इंडिया और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि होती है? तो पाक स्ट्रेट जल संधि होती है। गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका के किस साइड है? तो ये पश्चिमी साइड है। ओके, बे ऑफ बंगाल पूर्वी तरफ है, और लेकेडिवा सी ये कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका के दक्षिण में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल हम देख चुके हैं। करेंसी क्या है श्रीलंका की? तो करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। PM है यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। बड़े भाई हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं, छोटे भाई जो हैं प्रधानमंत्री बने। ये विश्व में पहली बार ऐसा है जहाँ पर दो भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। श्रीलंका और भारत के मध्य दो एक्सरसाइज होती हैं, दो युद्ध अभ्यास होते हैं। पहला होता है मित्र शक्ति और दूसरा होता है स्लिनेक्स, SLINEX, स्लिनेक्स। ये दोनों ही अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो ये किट विकसित कर रहा है भारत इजराइल के सहयोग से।
भारत और इजराइल के संबंध 2014 के बाद से मजबूत होते जा रहे हैं और इनका सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जो कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग किट है जो सिर्फ 30 सेकंड में बता देगी कि कोरोना वायरस है या नहीं, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ओके, बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी यरूशलेम। करेंसी क्या है? करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल। पीएम कौन है इजराइल के? तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, ये मैप में हम इजराइल को देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही यहाँ पर इजराइल की लोकेशन। ओके, ये इजराइल का एरिया है। यहाँ पर जो आपको रेड कलर दिख रहा है पूरा, ये वाला, ये इजराइल की लोकेशन है। ओके, तो ये आप लोकेशन याद रखिएगा, कैपिटल भी याद रखिएगा। आई होप मैं आपको मैप से पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को हेल्प जरूर मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। भारत किस वर्ष तक अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा? तो भारत का नया लक्ष्य क्या निर्धारित हो गया है कि भाई जो हमारी टोटल कुल उत्पादन हो रहा है, मतलब हम कोयले से उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा बिजली उत्पादन का क्षेत्र क्या है? कोयला। उसके बाद फिर परमाणु ऊर्जा है ना, फिर सौर ऊर्जा और जो विभिन्न अक्षय ऊर्जा के संसाधन है, हम उनका उपयोग करेंगे कब तक? 2030 तक। और कितने प्रतिशत हो जाएगी हमारी कुल बिजली का? तो ये हो जाएगा 2030 तक 60%। ठीक है, तो हमारी बिजली पर जो कोयला आधारित बिजली है उस पर क्या होगी? निर्भरता कम होगी, जिससे भारत का कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है उसका स्तर भी निम्न होगा। केंद्रीय बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे? तो ये हैं आर.के. सिंह। कौन है? आर.के. सिंह। और इन्होंने ही इस लक्ष्य के बारे में बताया है। क्या है? 60% तक हम हमारी ऊर्जा का उत्पादन किस में करेंगे? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे या अक्षय ऊर्जा से या रिन्यूएबल एनर्जी से होगा 2030 तक। कितने गीगावाट कर लेंगे हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से? हमारा जो लक्ष्य है तो वो है 450 गीगावाट के उत्पादन का। 450 गीगावाट उत्पादन के साथ ही हम 30% हमारी ऊर्जा निर्भरता किस पर हो जाएगी? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपाध्यक्ष बन गई हैं अनीता डिफ्रेडस। ठीक है, ये इसकी उपाध्यक्ष बन गई। ये इससे पहले 1997 से 2001 के मध्य भी इसकी पहली महिला उपाध्यक्ष बनने वाली महिला थी। ओके, किसकी? आईओसी की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। और अब ये दोबारा चुनी गई हैं उपाध्यक्ष के पद पर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आईओसी की बात कर लेते हैं। आईओसी इसके वर्तमान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका लुजान्स स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है थॉमस बक। कौन है अध्यक्ष? थॉमस बक इसके अध्यक्ष हैं। अशोक लवासा ये एडीपी में उपाध्यक्ष बने हैं। देवेंद्र कुमार सिंह ये बन गए हमारे सिडबी के डायरेक्टर। सिडबी के डायरेक्टर हैं कौन? देवेंद्र कुमार सिंह। पी प्रवीण सिद्धार्थ ये हैं राष्ट्रपति के निजी सचिव, अभी हाल ही में बने हैं, लास्ट वीक की। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए जो इंडियन ओवरसीज बैंक के इसके एमडी सीईओ बन गए पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कौन बन गए? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसके एमडी सीईओ बन गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन ओवरसीज बैंक की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। 1937 में। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो ये है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? चेन्नई में। और एमडी सीईओ हम देख चुके, प्रतिम सेनगुप्ता इसके एमडी सीईओ बन गए हैं। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। रमेश बाबू करुष वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने हैं, करुष वैश्य बैंक के। ओके, अवनीश कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने हैं। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और प्रकाश चंद्र कंडपाल ये क्या बन गए? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ बन गए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ। ओके,
कंफ्यूज मत होइएगा, ये कार्ड के हैं भुगतान प्रणाली वाले और ये हैं लाइफ इंश्योरेंस के। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा किस देश से हैमर नामक गतिरोधी मिसाइलें खरीदेगा, ये निर्णय कर लिया गया है। ओके, क्या हैमर नामक मिसाइलें। ये 10 मिनट 10 एमसीक्यूज वाले सेक्शन में मैंने आपसे कल या परसों ही पूछा था कि हैमर क्या है। तो ये क्या है, मिसाइल हैं। तो हम ये किस देश से खरीद रहे हैं, तो ये किस देश से खरीदेंगे, फ्रांस से। किस देश से, इस तरीके की होगी आपकी हैमर मिसाइल, ये हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। हैमर का मतलब क्या होता है, मतलब उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाईली एजिल मॉड्यूलर मोनिटेशन एक्सटेंडेड रेंज, ये होगा हैमर। ओके, ये है इसका फुल फॉर्म। याद रखिए किससे खरीद रहे हैं, फ्रांस से। ये है इसकी इमेज, आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। ये क्या है, एक मिसाइल है, हैमर। ओके, चलिए तो देखिए हमने रूस से अभी फ्रांस से अबर एक और कौन सा विमान खरीदा था जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसका हमें जुलाई मंथ के लास्ट में 5 राफेल विमान प्राप्त होंगे। क्या खरीद रहे हैं हम, राफेल। क्या है, ये एक लड़ाकू विमान है जो हमें 5 प्राप्त हो जाएंगे। जो ये हैमर है ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ओके, ये हवा से वायु से हवा से ग्राउंड पर, मतलब सतह पर मार करने में सक्षम है। तो इसे प्लेन में, लड़ाकू विमानों में भी लगाया जा सकता है। बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो मतलब यूरोपीय यूनियन का सदस्य है फ्रांस। ओके, प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रों इसके प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जिन कैस्टेक्स हैं, जो अभी हाल ही में बने। जिन कैस्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपको पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय मिलेगा। याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पेरिस में है। और FATA फाइनेंशियल टास्क फोर्स है ना, फाइनेंशियल टास्क फोर्स का ये मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो ये भी पेरिस में ही है, जो विभिन्न देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार लिस्ट में रखता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। रूस के ततास्तान के कजानबस विमान केंद्र से यह इसका इंजन का सफल परीक्षण संपन्न हुआ है। देखिए इस 3D प्रिंटेड इंजन से क्या होगा, जो मुख्य इंजन के निर्माण में पहले लगने वाली लागत और समय था उसमें कमी आएगी। लागत में लगभग 30% की कमी और समय में लगभग 20% की कमी आएगी, जिससे इस इंजन की उपयोगिता समझ में आती है। तो याद रखिएगा किस देश के द्वारा बनाया गया है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, तो ये बनाया गया है रूस के द्वारा। इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। ततास्तान के, रूस का ही है, ततास्तान के कजानबस विमान केंद्र में इसका परीक्षण हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम रूस की। तो कैपिटल क्या है, मॉस्को इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, बहुत एग्जाम्स में आ चुकी है, रूबल इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो वर्ष 2036 तक प्रधानमंत्री यहाँ के बने, प्रेसिडेंट यहाँ के बने रह सकते हैं। और 2036 तक ये उन्होंने संविधान में ही संशोधन कर दिया। इसी तरीके से चीन के संविधान में भी संशोधन किया गया है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन, शी जिनपिंग, वो भी ताउम्र वहाँ के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। पीएम कौन है, पीएम बने मिखाइल मिशुस्टिन। और संसद भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ड्यूमा। क्या है रूस की संसद का नाम, ड्यूमा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने MSME के रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, मुथूट फिनकॉर्प ने। कौन ने लॉन्च किया है, मुथूट फिनकॉर्प ने। देखिए मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा जो हमारे देश में कोविड-19 की वजह से विभिन्न छोटी इकाइयां MSME एंटरप्राइजेज जो बंद हो गई थी, उन्हें फिर से स्टार्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा किसने किया है, मुथूट फिनकॉर्प ने। कौन है हमारे MSME मंत्री, तो ये है नितिन गडकरी। कौन है,
नितिन गडकरी, और सड़क तथा राजमार्ग परिवहन मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। ओके, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो इनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर। क्या है? इनका लोकसभा क्षेत्र नागपुर है। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए ब्रिक्स के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सलाहकार, ऑनररी एडवाइजर। तो ये बन गए हैं साहिल सेठ। कौन बन गए? साहिल सेठ। ओके, तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स में आएगा बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स को। और यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। रोशनी नादर महिला देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हैं। ओके, प्लस ये HCL की चेयरमैन भी बन गई हैं हाल ही में। जो HCL के आप लैपटॉप चलाते हैं वही। ओके, दिलीप कुमार, ये दिलीप कुमार जो कुमार नहीं है, दिलीप ओमान है। ये दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं, सेल के। और विक्रम पावा ये BMW इंडिया के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए। BMW इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावा। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? पेरिस में। एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। गुजरात सरकार के द्वारा एट वन क्लिक योजना MSME के लिए प्रारंभ की गई है। सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? रूस। लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? 6000। अकादेमिक लोमोनोसोव विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर है? रशिया में। स्पाइस जेट USA के लिए उड़ान संचालित करने वाला देश का पहला घरेलू एयर कैरियर होगा। मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। कौन? स्पाइस जेट। और अब ये कहाँ पर, ये हमारी घरेलू उड़ानें करती थी, अब कहाँ करेगी? USA के लिए भी प्रारंभ कर देगी। 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन? रूस। ओके, याद रखिएगा, यहाँ रूस को मेंशन करना भूल गए हम। हाइपरसोनिक मिसाइल अवनगार्ड को सेना में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये रूस ही है। सुमित देव नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CMD बने हैं। श्रीकांत माधव वेद ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। 2024 के समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के नए CEO और MD और CEO कौन बन गए? तो ये बन गए नवीन तहलानी। इजराइल ने टेलर के बीच तेल अबीब होगा ये, सड़क का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है टैगोर स्ट्रीट। तेल अबीब है, उसे मैं क्लियर कर दूंगी, है ना। रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष कौन बन गए? अरुण कुमार बन गए हैं। कौन बन गए? अरुण कुमार। TCS कंपनी इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। ये हमने कल परसों ही पढ़ा है। डकार यूथ ओलंपिक जिनका आयोजन कब होना था? 2022 में होना था, लेकिन आयोजन कोविड-19 की वजह से टल गया है। और अब कब होगा? 2026 में होगा। ओफिक 16 जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किस देश का है? इजराइल का। लॉन्च किसने किया है? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला मुक्त होने वाले श्रीलंका और मालदीव हैं। इन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त कर ली है। इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला केरल में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे के पूर्णतः विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का। और अब है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर मुकेश गुर्जर और प्रीति मेवाड़ा के द्वारा दिया गया था। आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया और राइट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।